सभी ज्योतिष प्रेमी और ज्योतिष के विद्यार्थियों को नमस्कार, प्रणाम। स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। आज की कक्षा में हम शुक्र ग्रह को जानेंगे, समझेंगे। शुक्र ग्रह का प्रभाव क्या होता है, शुक्र ग्रह का आकृति क्या है, शुक्र ग्रह की प्रकृति क्या है, शुक्र ग्रह कैसी स्थिति में, कैसी कुंडली वाले के लिए कैसा फल देने वाला हो सकता है, स्वभाव से कैसा है, इन सब की ज्योतिषीय दृष्टिकोण से हम चर्चा करेंगे। ज्योतिष के विद्यार्थियों के लिए विशेष है ये कक्षा। जाने शुक्र ग्रह के बारे में, लेकिन इससे पहले दो लाइन की शुक्र के बारे में भूगोलीय स्थिति क्या होती है, कैसे शुक्र ग्रह भूगोल के अनुसार हम उसको समझते हैं। शुक्र ग्रह भूगोलीय दृष्टि से सूर्योदय के पूर्व या सूर्यास्त के बाद तीव्र धुति वाला यानी तेज चमकदार स्टार के रूप में पूर्वी और पश्चिमी आकाश में दिखाई देने वाला एक ग्रह है। इसे प्रभात का तारा और संध्या का तारा इसीलिए कहा जाता है। सूर्य से इसकी मध्यम दूरी 6720000 मील है और ये लगभग पृथ्वी के बराबर का ग्रह है आकार में। अगर देखा जाए तो पृथ्वी का भूमध्य व्यास 7927 मील और शुक्र का 7700 मील है। 21.8 मील प्रति सेकंड की गति से ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं और सूर्य की परिक्रमा 324 दिन 325 मान लीजिए आप, 324 और 25 दिन के मध्य ये 12 राशियों का भ्रमण पूरा करते हैं। शुक्र ग्रह का ये था भूगोलीय दृष्टिकोण से विचार, भूगोल के अनुसार। फिर अब हम शुक्र ग्रह की चर्चा करेंगे ज्योतिषीय मत के अनुसार। ज्योतिष शास्त्र शुक्र ग्रह को कैसे जानते हैं, कैसे पहचानते हैं। ज्योतिष शास्त्र शुक्र ग्रह को कैसे पहचानता है, कैसे जानता है। शुक्र ग्रह की दो राशियां ज्योतिष शास्त्र मानता है। शुक्र ग्रह की जो दो राशियां हैं वो 2 नंबर राशि और 7 नंबर राशि। 2 नंबर राशि वृषभ राशि है, जिसको वृष भी कहते हैं, और 7 नंबर राशि तुला राशि है। तो ये दो वृष और तुला राशियों का, दोनों का स्वामी शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह ग्रहों में शुभ ग्रहों की श्रेणी में आता है और शुक्र ग्रह की इन दो राशियों के अलावा 3 नक्षत्रों का स्वामी भी शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह के जो 3 नक्षत्र हैं, भरणी, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा, तो इसका मतलब यह है कि इन तीनों में से किसी भी नक्षत्र में बच्चे का जन्म होता है, जातक या जातिका का, तो उसकी पहली जो महादशाओं में दशा होगी वो होगी शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह की महादशा से गणना आरंभ होती है विंशोत्तरी महादशा की। शुक्र वृषभ तुला राशि का स्वामी होने के साथ साथ अग्नेय दिशा का भी स्वामी है। अग्नेय दिशा पर इसका अधिकार है। अग्नेय दिशा दक्षिण पूर्व दिशा को कहते हैं। दक्षिण और पूर्व के मध्य बीच में जो स्थान है वो कॉर्नर ही दक्षिण पूर्व दिशा मानी जाती है, उसका स्वामी शुक्र ग्रह है। ये पुरुष और स्त्री संज्ञा में स्त्री संज्ञक ग्रह है। स्त्री इस ग्रह को स्त्री ग्रह भी मान सकते हैं। जल तत्व वाला ये ग्रह है, मधुर वाणी वाला ग्रह है। तो जैसे लक्षण इस ग्रह के हैं, अगर कुंडली में ये ग्रह बलवान हो तो उसी प्रकार के लक्षण उस जातक या जातिका में ज्यादा होते हैं। मधुर वाणी है, आकर्षक है ये ग्रह और उज्जवल शरीर वाला है, सुंदर शरीर वाला है, रंग बिरंगे कपड़ों को धारण करने वाला है। फैशन से यहाँ पर संबंध बनाया गया है ज्योतिष के मत के अनुसार। फैशन में वो ज्यादा रुचि रखने वाला होता है। कपड़े सुंदर और रेशमी, चमकदार, सुंदर, अच्छे कपड़े, महंगे कपड़े पहनने वाले लोग होते हैं। अगर कोई महिला है तो महंगी साड़ी उसको पसंद आती है। इस तरह से समझ सकते हैं आप। सुंदर कपड़े धारण करने वाला, काले घुंघराले केश, हल्के घुंघराले होते हैं, इतने भी घुंघराले नहीं होते। और ये ग्रह जो है प्रेमी या प्रेमिका के कारक के रूप में माना जाता है, यानी प्रेम को परवान चढ़ाने वाला शुक्र ग्रह ही होता है। शुक्र ग्रह की प्रधानता जिसमें हो तो उसमें प्रेमी या प्रेमी वाले लक्षण ज्यादा दिखाई देते हैं। इसी तरह से पत्नी
और फिर पति का कारक भी एक प्रकार से माना गया है। कामुकता का कारक ग्रह है, कामुकता या भव्यता, इन दोनों का कारक ग्रह शुक्र ग्रह है। लग्जरी देने वाला ग्रह इसी को कहा गया है। शुक्र से लग्जरी वाहन का विचार भी किया जाता है, ऐशो आराम की वस्तुएं, इन सब का विचार भी किया जाता है। महंगे गहने, आभूषण, हीरे जवाहरात से जड़ित आभूषण, ऐशो आराम की जितनी भी वस्तुएं हैं, वो चाहे महंगी से महंगी कोई भी हो, घर में उपयोग होने वाली वस्तुएं, वो सब भौतिक वस्तुओं का विचार शुक्र ग्रह से ही किया जाता है। शुक्र ग्रह उनका कारक भी है, और यही कारण है कि जिसकी कुंडली में शुक्र ग्रह शुभ होकर के हो तो वो ऐशो आराम वाला जीवन व्यतीत करने वाला और बहुत खर्चीला भी होता है। उसकी इनकम भी उसी हिसाब से होती है। तो इसका मतलब शुक्र देता भी है, खर्च भी करवाता है, ऐशो आराम भी साथ साथ करवाता है। शुक्र अगर बुरा हो कुंडली में, अशुभ स्थिति में हो, तो ऐशो आराम गलत सेंस में होता है, गलत साइड में ले जाता है ये, यानी व्यभिचारी बना सकता है। अगर शुभ साइड में हो, मतलब कुंडली में शुभ अवस्था का हो, तो फिर जीवन सुखपूर्वक सम्मानपूर्वक ऐशो आराम के साथ कटता है। शुक्र से प्रभावित जातक या जातिका सुंदर भी होते हैं और सुंदर वस्त्रों आभूषणों के शौकीन भी होते हैं। वस्त्रों के ही केवल शौकीन नहीं होते, आभूषणों के ही केवल शौकीन नहीं होते, हर वस्तु उसको सुंदर आकर्षित करती है और स्वयं भी मन से भी सुंदर होते हैं। अगर मान लीजिए उनको कोई पेन की आवश्यकता है, तो घड़ी की आवश्यकता है, तो वो महंगी और सुंदर लग्जरी के वर्ग में आने वाली वस्तु खरीदेगा। देखने में बहुत सुंदर होते हैं ये लोग, इनके विशाल नेत्र और आकर्षक व्यक्तित्व होता है जो कि शुक्र से प्रभावित होते हैं। इनकी वाणी में जादू सा आकर्षण होता है, बहुत से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने वाले ये लोग होते हैं। शुक्र का जो तत्व है वो वीर्य पर भी शुक्र ग्रह का अधिकार है। शारीरिक बल से यहाँ पर मतलब है, मतलब यह कि शरीर में जो ओजस्व शक्ति है उस पर विशेष नियंत्रण या विशेष अधिकार है शुक्र ग्रह का। शरीर के सार तत्व को ही वीर्य या शुक्र कहते हैं। इसका स्वामी शुक्र ग्रह ही है, इसीलिए अष्टम भाव में शुक्र ग्रह अगर है किसी कुंडली में तो अष्टम भाव तो नष्ट करने वाला भाव है। तो ऐसी स्थिति में गुप्त रोग होने की आशंका ज्यादा रहती है। ये एक एग्जाम्पल है और ये विद्यार्थियों को खास बताया जा रहा है याद रखने के लिए। फलित ज्योतिष में शुक्र को नैसर्गिक शुभ ग्रह माना गया है। नैसर्गिक का मतलब ये होता है कि स्वभाव से ही शुभ ग्रह है। दो ही ग्रह मैंने आपको पहले भी बताए हैं पिछली क्लास में भी कि शुभ नैसर्गिक रूप से माने गए हैं, जिसमें एक शुक्र ग्रह है, दूसरा बृहस्पति ग्रह है। ये बिना शर्त के शुभ फल कुछ न कुछ अवश्य देते हैं। और बाकी दो चंद्रमा और बुध हैं, वो भी शुभ की श्रेणी में आते हैं, लेकिन कंडीशन के साथ हैं। किसी कुंडली में किसी कंडीशन में होते हैं, किसी कुंडली में किसी दूसरी कंडीशन में होते हैं। तो मतलब किसी में शुभ किसी में अशुभ अवस्था में होते हैं। शुक्र जो है ये दैत्य गुरु है। जैसे बृहस्पति ग्रह देव गुरु है, देवताओं के गुरु हैं, तो सात्विक वृत्ति वाले हैं। शुक्र ग्रह तामसिक वृत्ति वाले हैं, क्योंकि भी ब्राह्मण वर्ग में आते हैं। इनका वर्ण भी ब्राह्मण है, राजसिक प्रवृत्ति वाले लेकिन हैं। और राजसिक प्रवृत्ति के साथ साथ स्त्री प्रधान ग्रह हैं। ये जल तत्व वाले ग्रह हैं, इनको जल तत्व प्रधान ग्रह कहा गया है। इनका रंग उज्जवल है। शरीर की सप्त धातुओं में ये वीर्य पर नियंत्रण करने वाले ग्रह हैं। संसार की जितनी भी आमोद प्रमोद या भोग विलास की वस्तुएं हैं या कलाएं हैं, आर्ट, जितनी भी प्रकार के आर्ट्स हैं, फैशन है, सुंदरता है, लग्जरी है, उन सब पर शुक्र ग्रह का अधिकार है। शुक्र ग्रह उन सब वस्तुओं के कारक हैं। ग्रहों में इसको सचिव पद या मंत्री पद भी प्राप्त है। कारक तत्वों में प्लेटिनम धातु पर इसका अधिकार है, हीरा रतन पर इसका अधिकार है,
आभूषणों का कार्य करने वाले हों, या दूध से बनने वाली मिठाइयाँ, या दूध से बनने वाले जैसे मक्खन है, खोया है, घी है, इस तरह से जो वस्तुएं हैं, आइसक्रीम है, या और भी कुछ वस्तुएं हो सकती हैं। केवल दूध नहीं, क्योंकि वो लिक्विड चंद्रमा के अधिकार क्षेत्र में आता है। दूध से बनने वाले ठोस पदार्थ जितने भी हैं वो सब खाद्य पदार्थ इसी शुक्र की अधिकार क्षेत्र में आते हैं। वाहन, लग्जरी वाहन का कार्य विक्रय, डेकोरेशन का कार्य, इंटीरियर डेकोरेशन का कार्य जो लोग करते हैं, नृत्य से संबंध हो जिनका, नृत्य करने वाले, नृत्य सिखाने वाले, गायन से संबंध हो, अभिनय से संबंध हो, यानी एक्टिंग से जिनका संबंध हो, चित्रकारी से संबंध हो, सिनेमा से कोई भी संबंध हो, सिनेमा में किसी भी कार्य को करने वाले हों, चाहे वो फोटोग्राफर हों, चाहे फैशन या डेकोरेशन वाले हों, या फिर मेकअप मैन हों, सभी शुक्र प्रधान व्यक्तित्व वाले होते हैं। फैशन से संबंध, चित्रकारी से, पुष्प का कार्य, सज्जा का कार्य, क्रय विक्रय, इन सब वस्तुओं का या फिर इनसे संबंध होना, ये सौंदर्य प्रधान ग्रह भी है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट अगर कोई करता है कार्य, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कारक ग्रह भी शुक्र ग्रह को माना गया है। शुक्र ग्रह इसका भी अधिकारी ग्रह है। तो भारतीय ज्योतिष के अनुसार जो हमारा इंडियन एस्ट्रोलॉजी मेथड है उसके अनुसार शुक्र ग्रह कुंडली का सप्तम भाव या फिर व्यय भाव, सप्तम भाव कुंडली का होता है जो कि लाइफ पार्टनर का जहाँ से विचार किया जाता है, उसके दोनों स्थान का ये कारक ग्रह है। और 12वां स्थान का विचार जो किया जाता है वो शया कक्ष के रूप में किया जाता है। शया स्थान यानी बेडरूम के बारे में 12वां स्थान देखा जाता है। और इसी तरह से संन्यास या वैराग्य के लिए भी 12वें स्थान से ही विचार किया जाता है। दो अपोजिट चीज़ें हैं हालांकि, लेकिन शुक्र ग्रह 12वें स्थान का कारक भी है और सप्तम स्थान का कारक भी है। अगर कुंडली में शुक्र बलवान हो करके शुभ स्थान से संबंध बना रहा हो, बलवान कैसे होगा? बलवान होगा जब कोई अशुभ ग्रह की इसकी दृष्टि युति ना हो इस पर, और या फिर कुंडली में ये उच्च राशि का हो, और या फिर त्रिकोण स्थानों में से किसी स्थान में स्थित हो, या त्रिकोण स्थान के स्वामियों के साथ इनका दृष्टि युति, अंतरस्थान दृष्टि संबंधों में से कोई संबंध हो, तब ये शुभ हो जाता है। और शुभ होने के कारण से, शुभ ग्रहों या शुभ प्रभाव में होने के कारण से, ये ग्रह अपने से संबंधित जो जो विषय वस्तुएं इससे संबंधित हैं, जिन विषय वस्तुओं का ये कारक ग्रह है, चाहे विवाह सुख है, प्रेमी प्रेमिका सुख है, ये जो भी भौतिक पदार्थों में मैंने आपको सब पदार्थ बताए हैं, उन सब से संबंधित शुभ फल प्रदान करने वाला ग्रह हो जाता है। और अगर शुक्र निर्बल हो कुंडली में, अपोजिट होता है, शुक्र कमजोर होने पर भी थोड़ा बहुत अशुभ फल और थोड़ा बहुत शुभ फल भी मिला करते हैं। जैसे मान लीजिए वाहन की बात करें तो वाहन का कारक है शुक्र। अगर शुक्र 5-7% भी कुंडली में अच्छा होगा, निर्बल होगा, मूल रूप से 90% से ज़्यादा भी निर्बल होगा, कमज़ोर होगा, और थोड़ा बहुत भी शुभ फल देने वाला होगा, तो वाहन की बात अगर करें तो एक स्थिति अच्छा होती तो फिर वो लग्जरी वाहन देता। लेकिन अगर निर्बल है, अशुभ स्थिति में है, तो मतलब ऐसा वाहन होगा जो सेकंड हैंड होगा और जर्र अवस्था में होगा। उसको रिपेयरिंग कराते रहो, चलाते रहो, रिपेयरिंग कराते रहो, घसीटते रहो, इस तरह से वो वाहन भी उसके पास इस प्रकार का होगा। ये एक एग्जाम्पल के तौर पर विद्यार्थियों के लिए समझना है उनको। शुक्र निर्बल होकर के अष्टम स्थान में अगर हो तो अशुभ स्थान के स्वामियों से भी उसका संबंध बन रहा हो तो ये रति रोगों से ग्रस्त होता है। वो स्त्री हो या पुरुष हो, उसके प्राइवेट पार्ट में कोई ना कोई बीमारियां होती हैं। और ये शुभ ग्रह होने के साथ साथ अशुभता वाले परिणाम भी अशुभ स्थान का स्वामी होने के कारण से देता है, लेकिन किसी न किसी एंगल से शुभ फल भी प्रदान करता है, क्योंकि नैसर्गिक शुभता भी इस ग्रह में है। तो आज की क्लास में आपने शुक्र ग्रह के बारे में विस्तार पूर्वक समझा।
विस्तार पूर्वक समझा आपने, और कुछ बातें हैं जो एग्ज़ाम में भी आपको आ सकती हैं इसमें। इसको ध्यानपूर्वक दोबारा आप नोट्स बना करके रख लीजिए। तो आज की चर्चा रही शुक्र ग्रह के बारे में। आपने इससे पिछली क्लासों में सूर्य के बारे में, चंद्रमा के बारे में, मंगल के बारे में, बुध बृहस्पति के बारे में समझा, और आज की क्लास में शुक्र के बारे में समझा। इससे अगली क्लास में हम शनि की बात करेंगे। शनि का प्रभाव कैसा होता है, स्वभाव कैसा होता है, आकृति प्रकृति मनुष्य पर प्रभाव क्या होता है, कैसी स्थिति में हो शनि। तो लेना चाहें तो ऑनलाइन कक्षाएं होती हैं। अगर आप ज्योतिष के विद्यार्थी हैं, किसी भी संस्थान से आप ज्योतिष पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो अवश्य आपको कोई डाउट्स हैं तो कमेंट्स बॉक्स में आप अपनी जिज्ञासा डाल सकते हैं। समय मिलने पर अवश्य आपको रिप्लाई करेंगे। और अगर आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो ज्योतिष के कोर्स भी होते हैं, उसके लिए आप दिए गए नंबरों पर संपर्क करके पूछताछ कर सकते हैं। आज इतना ही, फिर शनि की बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार।